गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 द होल दैट वाज द नैरो का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ही स्टार्टेड टू डिग, ही डग and dug until he made a hole in the wall. Then he looked inside and oh, what is sign he saw. क्या होता है, वो जब छेद जो होल किया रहता है जब उससे देखता है तो वो क्या करता है कि उस होल में खाली उसकी नाक घुस पाती है। वो धीरे धीरे क्या करता है, वो जो होल रहता है उसको खोदने लगता है, वॉल को ना खोदने लगता है। वो सोचता है कि वो होल बड़ा हो जाएगा ना तो मैं क्या होगा, उसके अंदर घुस जाऊंगा। ठीक है, ये सोचकर वो देखकर अपना मुस्कुराता है और धीरे धीरे वो खोदने लगता है। He was the pantry of the Tarwan. They were hums, slams, cheese, honey, jam and nuts to store and he grow father and father. ठीक है, वो जब वो उसको होल को जैसे जैसे वो वॉल में से होल को बड़ा करता है तो वो देखता है कि वॉल के दूसरी तरफ क्या है, सराय की पेंट्री है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे क्या रखे हुए हैं, उसमें बहुत सारे हनी है, जैम्स है और मेवे हैं, नट्स है, जेम्स है, जेम है, मेवे है, चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है। स्टोवर्ट क्या करता है, धीरे 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 ना वो चीज़ को खाने लगता है और खुश होते जाता है। ठीक है, स्टोवर्ट क्या खाया जाता है बट वो खाते खाते क्या होता है, मोटे पे मोटा होते चला जाता है, फैदर एंड फैदर। ठीक है, I will stay here until all the food is grown, he decided. Within a few days, his steward become very fat. तो वो क्या होता है, उसको इतना कुछ खाने के लिए मिल जाता है तो वो खाते पे खाते चला जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, फैदर मीन्स मोटे पे मोटा होता लगता है, हो जाता है। और वो क्या मन ही मन क्या सोचता रहता है, मैं यहाँ पे ना तब तक रहूँगा जब तक यहाँ का पूरा सारा खाना ख़त्म नहीं कर देता। मीन्स मैं पूरा खा के खाना ख़त्म कर लूँगा, ये सोच के ना वो अपने आप में डिसाइड करता है। ठीक है, फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन का बात है, मतलब ये वो अपने मन में पूरा डिसाइड कर लेता है। वन आफ्टरनून विल इज़ द ईटिंग समवन स्ट्रॉबेरी जैम्स द स्टोवर्ड hard in nose. He was the sound of heavy footstep climbing down to the stairs. क्या होता है, एक दोपहर की बात है, दोपहर जब वो कुछ स्ट्रॉबेरी जैम खा रहा था ना तो स्टुअर्ट ने एक शोर सुना। वो भी कौन सा शोर, जैसे भारी कदमों की आहट, मीन्स जो जोर जोर से आवाज़ करते हैं ना, वो उसने सुना, आहट सुना। नीचे चढ़कर कुछ ही दिनों में स्टुअर्ट बहुत मोटा हो गया था। वो इतना सब खाता था, इसके कारण क्या हुआ था, स्टुअर्ट बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। उस समय वो आवाज़ सुनकर ना वो क्या सोचा कि मैं भागूंगा, बट वो भाग नहीं पा रहा था। द स्टुअर्ट फ्रोजन, ही नीडेड द escape, so raced back to the hole, but by now the steward was fat that he could get back out the। अभी मैं आपको वही बता रही थी, वो इतना खाता था कि क्या होता था, ये आवाज़ सुनने के बाद उसे क्या, वो उसे वहाँ से भागना था, बट वो इतना मोटा हो गया था कि वो चाह के भी वहाँ से भाग नहीं पा रहा था। उस समय उसे भागने की ज़रूरत थी, जबकि little hoard, in fact he got stuck, and that where is the Tarwan owner found him. You robber, the man said, I'll deal with you. And there was the end of the greedy steward. वो क्या होता, उसको भागना था बट वो नहीं भाग पाया। उस चक्कर में क्या हो गया, स्टुअर्ट जाके ना उसी जो होल किया था ना, छेद में जाकर दौड़ के छुप गया। लेकिन अब स्टुअर्ट इतना मोटा हो चुका था कि वह मतलब सीढ़ियों से बाहर भी नहीं जा पा रहा था। ठीक है, सीढ़ियों से बाहर भी नहीं जा पा रहा था, नहीं निकल पा रहा था। बहुत सारे इश्यूज पैदा होने लगे थे क्योंकि वो चाह के भी कोई चीज़ कर नहीं पा रहा था। ठीक है, जैसे ये पिक्चर में आप देखो, ये इसमें से घुसने की कोशिश कर रहा बट घुस पा रहा है क्या, नहीं। तो यही हुआ था।
तो इस स्टोरी का मीनिंग यही निकलता है कि लालच में वो दोनों बार आया और दोनों बार ही क्या हुआ, दोनों बार ही फंस गया। फर्स्ट टाइम उसने ख़राब एग खा लिए थे जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। सेकंड टाइम ये हुआ कि उसको अच्छा खाना खाने मिला तो वो क्या क्या इतना खा लिया कि वो मोटा हो गया और वो होल से भी पार नहीं होने लगा। और दूसरी बात क्या है इस स्टोरी से हमें ये भी सीखना चाहिए कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई के ऊपर ही अपना हक होता है, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या हुआ था, आपका वर्ड मीनिंग हुआ था, ट्रू फॉल्स हुए थे और क्वेश्चन आंसर हुए थे। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का। टिक द करेक्ट आंसर। द एग हैड बीन लेइंग फॉर द लॉन्ग इन ए, मतलब जो एग थे वो बहुत समय से कहाँ पड़े थे, बर्म की बास्केट में। तो आएगा हमारा आंसर बर्म में। मीन्स क्या होता है कि बम्स मीन्स एक तरीके का सराय था, मतलब एक तरीके का ना वो बगीचा था उसमें पड़े हुए थे, ठीक है। गोइंग नियर द टाउन वॉज वेरी फेथफुल और डेंजरस। टाउन सिटी मतलब शहर, उसको क्या लगता था शहर कैसी होती, शहर क्या होती थी, डेंजर होती थी, खतरनाक होती थी। द स्टूवर्ड पुट हिज नोज इनटू द, स्टुअर्ट ने अपना नोज़ कहाँ पे घुसाई थी, अपनी नोज़ उसने पेंट्री में घुसाई थी। वन डे ही हार्ड द साउंड ऑफ, जब वो चिल्लाता था ना, वन डे ही हार्ड द साउंड ऑफ, उसको किस चीज़ की आवाज़ आने लगी थी, उसे किसकी, फुट स्टेप की आवाज़ आने लगी थी, ठीक है। ये क्या है, ग्रामर टाइम जिसमें लर्निंग दिस स्पेलिंग, आप इसे पढ़ के देखोगे तो आपके जो भी स्पेलिंग है उसमें सुधार होगा। अब हमारा आता है लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको ये जैसे देख दिया फिलिप्स एप्पल, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं स्वीट एप्पल। फिलिप्स गर्ल में क्या लिख सकते हैं, तो ब्यूटीफुल गर्ल लिख सकते हैं। अब लिखा है नाउन राइट द सुटेबल डिस्क्राइब्ड वर्ड बिकॉज द नेम्ड वर्ड बिलो द पिक्चर। तो उसमें क्या लिखा है, देखिए एक पैरोट का पिक्चर बना दिया, यहाँ लिखा फिलिप्स पैरोट, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ग्रीन पैरोट। फिलिप्स फ्लावर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटीफुल फ्लावर। फिलिप्स बुक, तो आएगा थिक बुक। फिलिप्स डॉग, तो क्या आएगा, ग्रीडी डॉग, ठीक है। फिलिप्स कार, तो अब इसका कलर देख के मेंशन कर सकते हैं, तो क्या आएगा, येलो कार, ठीक है। अब आपका आता है अरेंज द वर्ड्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। एग्जाम्पल दिया है, 8 इज डैश कशिश ओल्ड ईयर, तो इसका क्या बनेगा, कशिश इज 8 ईयर ओल्ड। कशिश कितने साल का था, 8 ईयर ओल्ड। बिग नेहरूज हैज़ बिल्डिंग स्कूल, तो क्या होगा, नेहरूज स्कूल हैज़ ए नेहरू स्कूल हैज़ ए बिग बिल्डिंग, ठीक है। अब आएगा वेरी गार्डन्स ब्यूटीफुल द आर, तो अपन इसका कैसे सही करेक्शन करेंगे, द गार्डन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ये कुछ मीनिंगफुल बनता है कि नहीं बनता है, वैसे ही आता है हमारा मैनी हैज़ स्कूल क्लासरूम द, तो हम इसका कैसे सही बनाएंगे, द स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम, हमारे स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम हैं। टीचर्स द देयर रिस्पेक्ट स्टूडेंट, तो क्या आएगा, स्टूडेंट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, ठीक है। हमें अपने टीचर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हमारा आता है क्रिएटिव स्किल। इसमें क्या, कोई भी चीज़ आपको रिक्वेस्ट करनी है तो हम कैसे मेंशन करेंगे, तो इसमें जैसे ऑप्शन दिया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग प्लीज़ ओपन द डोर, तो हम क्या लिखेंगे, प्लीज़ ओपन द डोर। अब इसको मैं कॉपी में बताती हूँ, क्या लिखेंगे हम, प्लीज़ ओपन द डोर। वैसे ही प्लीज़ डू नॉट गो देयर,
प्लीज़ सिट हर, प्लीज़ कीप क्वाइट। ठीक है, एक तरीके से रिक्वायर किया है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।